जैसे आपने अभी कृषि की बात करी, तो मैं देखता हूँ कि एक तर्क यहाँ पे भी आता है कि एक तो बात हुई कि किसी ने किसी पेड़ को काटा। एक चीज़ ये भी हुई कि जब फसलें उगाई जाती हैं तो उन फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा छोटे छोटे जानवर होते हैं, रोडेंट्स जो होते हैं, जैसे आपके चूहे वगैरह, गिलहरी, इनको भी मारा जाता है। तो लोग कहते हैं कि देखो, अगर मैं मांसाहार करता हूँ तो मैं तो सिर्फ एक जानवर को मार रहा हूँ, पर तुम जब फसलें उगाते हो तुम ना जाने कितने सारे जानवरों को मारते हो अपनी फसलों को बनाने के लिए। मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत हूँ और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसको हम खेती कहते हैं उसमें खुद ही बहुत सारी हिंसा समाहित है। मैं एकदम मानता हूँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी आबादी बढ़ा रहे हो तो अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है जी। आबादी को बढ़ाना ही अपने आप में वायलेंस है, क्योंकि आप आबादी बढ़ाओगे तो खेती तो करनी पड़ेगी ना जी। और खेती करने में ही आप पहली बार जंगल काटते हो तो जंगल में जो जीव थे उनको आपने बर्बाद कर दिया और फिर आप साल दर साल कीटनाशकों का भी प्रयोग करोगे और मिट्टी में जितने दूसरे तरह के जीव जंतु हैं आप उनको मारोगे, तमाम तरह के बैक्टीरिया को मारोगे, कीटों को मारोगे और चूहे वगैरह को मारोगे। तो उनको तो आपको मारना पड़ेगा, उसमें हिंसा निश्चित रूप से है। लेकिन फिर समझो, जो शाकाहारी है वो मिट्टी से अन्न उगाता है और खाता है। ठीक, मैं शाकाहारी हूँ, मैंने मिट्टी से 1 किलो अन्न उगाया और खा लिया और उस 1 किलो अन्न को उगाने में मान लो मैंने 10 जीव मार दिए मिट्टी के, बिल्कुल ऐसा होगा जी। केंचुए मार दिए, चूहे मार दिए, सांप मार दिए, कुछ ऐसे बेचारे पक्षी भी मार दिए जो आए और बैठे और पेस्टिसाइड खा के मर गए, वो भी होता। और इसमें एक और यूएसए का डेटा है कि आपका जो पेस्टिसाइड है वो बेसिकली बहुत बार देखा गया है, ऑलमोस्ट 90% रिवर में जाता है। मतलब कि कोई भी रिवर तुम अभी उसका किसी का भी सैंपल उठाएगा तो उसमें तुमको पेस्टिसाइड मिल ही जाएगा। तो एक तरह से ये भी एक तरह से भारी डैमेज है। फिश वगैरह को देख लो, मतलब भारी डैमेज है पेस्टिसाइड का अगर यहाँ कंसीडर करें तो। आगे बढ़ते हैं। होता है जी। मैंने ये सब कर दिया, मैं शाकाहारी आदमी हूँ, मैंने अपने लिए 1 किलो अन्न उगाया और उस 1 किलो अन्न को उगाने में मैंने 10 जीव मार दिए। जी। आप मांसाहारी आदमी हो, आपको अब चाहिए अपने लिए 1 किलो मांस। भूलना नहीं मैंने कितने जीव मारे थे? 10। और आप मांसाहारी हो, आपको चाहिए 1 किलो मांस। वो 1 किलो मांस कितने किलो अन्न से बनेगा? शायद कुछ 15 या 20 किलो अन्न से। ठीक है, 20 किलो अन्न से बना। वेरी रॉन्ग डेटा, 20 किलो से नहीं बनेगा। FCR डेटा अगर चेक किया जाए इसका तो 1:2 का है, मतलब 2 kg मीट के लिए, मतलब चिकन का बात हो रहा है। अगर यहाँ पे बीफ और लैम का बात किया जाए तो उसका FCR ऑलमोस्ट 6:1 है। तो उसमें थोड़ा बहुत डेटा बोल सकते हैं कि इसके अराउंड हो सकता है। लेकिन चिकन का जो है ऑलमोस्ट जो ज़्यादा कंजप्शन यहाँ पे चिकन का ही होता है इंडिया में खास करके, तो उसका जो रेट है 2:1 का है। मतलब कि 2 kg मीट के लिए आपको चाहिए 4 kg अनाज। और रहा बात जिसका FCR रेशियो 6:1 है, जो कि मीट वगैरह अब तुम बोलेगा कि खसी खाते हैं, तो खसी में तुम खुद बताओ हमको कि किसको देखा है चना खिलाते हुए या ग्रेन खिलाते हुए एकदम महंगा महंगा अनाज? नहीं खिलाता है कोई। घास 60 डेटा में भी है, तुमको डेटा के बारे में बताते हैं। ऑलमोस्ट 60 to 80% ग्रास एंड फॉडर्स, ठीक है। और ये डेटा है, तुम गूगल कर सकता है इसके रिगार्डिंग। तुम खुद सोचो ना, प्रैक्टिकली देखो, जहाँ पे तुम खसी खरीदने जा रहा है तुम देखना क्या खिला रहा है उसको, वो क्या वो अनाज खिला रहा है या घास खिला रहा है। क्योंकि आप जो तो ये 20 किलो वाला जो डेटा ये बताया भाई साहब कि 2 kg के लिए 20 किलो चाहिए, ये पूरी तरह से फॉल्स है। बकरे का 1 किलो मांस खाओगे, उसके लिए पहले आप बकरे को 20 किलो अन्न खिलाओगे। ये यहाँ पे सर भी रॉन्ग है बेसिकली, जो कि हमको उम्मीद नहीं था। जैसे 20 किलो अन्न का तो पहले रॉन्ग है ही स्टेटमेंट, वो 10-12 किलो जाएगा, वो भी मतलब 10-12 किलो अन्न पे, ठीक है। लेकिन वो भी तुम खुद देख लो ना, यहाँ पे कौन खिलाता है अनाज भाई। यहाँ पे तुम जहाँ जाना है तुम जाके देख सकता है। यहाँ 60 to 80% ग्रास एंड फॉडर्स, ठीक है। 60 to 80%। अंबानी का बकरी नहीं है यहाँ पे कहीं घूम रहा है। नियम है ये, मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ जी। एक्चुअली सॉरी टू से, बट तुक्का ही था। ये एनिमल एग्रीकल्चर का नियम होता है सीधे सीधे। अब 1 किलो मटन के लिए आपने उसको 20 किलो अन्न खिलाया। 20 किलो अन्न उगाने में आपने कितने जीव मार दिए? 1 किलो अन्न मैंने खाया था, मैं शाकाहारी हूँ, तो 1 किलो अन्न में 10 जीव मरे थे। 10 जीव मरे थे।
1 किलो अन्न में 10 जीव मरे थे और आपने 1 किलो मांस खाया। 1 किलो मांस के लिए 20 किलो अन्न चाहिए, तो आपने कितने जीव मार दिए? 200। आपने 200 जीव मार दिए। और एक वो जिसको मारा है, और वो जो बकरा मारा वो अलग। क्या ही बोल सकते हैं, ख़राब डेटा से ही स्टार्ट करेंगे कोई मैथ्स तो रिजल्ट तो आउटपुट ख़राब ही आएगा। जी। जो बकरा मारा वो तो अपने अलग ही मारा, उस बकरे के साथ आपने 200 और जीव मार दिए, 201। तो ये 10 बनाम 201 हो गया। देख रहा है, ये जो डिफरेंस है जो बताया जाता है बेसिकली फॉल्स डेटा है, तो इसको लेके एकदम डिफरेंस मेकर बन जाते हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए हम एक आर्गूमेंट देना चाहते हैं। तुमको पता है कि वेगन 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 जो यहाँ पे चलता है, पहला चीज़ फर्स्ट आर्गूमेंट जाके तुम सर्च भी कर सकता है, आलमंड और एवोकाडो और बी से रिलेटेड तुम गूगल सर्च करके देखना, तुमको पता चल के अब तुमको शायद ख़राब भी लगे, ऑलमोस्ट 50 बिलियन बिलियन में तो समझता है ना, 50 बिलियन को मारा जाता है। अब तुम लोग का डायरेक्टली मर्डर नहीं किया जा रहा है, मतलब मारा जा रहा है इन द सेंस कि उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि उसके बिना तो तुम्हारा है नहीं। और एक और आर्गूमेंट है उस पर कि ठीक है मारा तो गया, पानी का आर्गूमेंट है। तुम लोग जो बोलता है कि भाई तुम लोग जो ये चिकन वगैरह खा रहा है उसका पानी वानी का सेंस, एक छोटा सा जो तुम्हारा ये है ना, छोटा सा जो आलमंड जो नाखून बराबर है, डेटा जाके देखना, उसमें 4.17 लीटर पानी लगता है बस एक छोटा सा के लिए। और एक जो इतना बड़ा जो एवोकाडो होता है ना, उसमें 300-400 लीटर पानी लगता है एक में। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमको पता है ना तुम लोग का गूगल करने का जो तुम लोग का जो एबिलिटी है, हाँ इसी के अराउंड है ऑलमोस्ट। गैलन्स में है तो थोड़ा कन्वर्जन में मे बी थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है। तो कोई ये कहे कि मैंने तो बकरा खाया, लेकिन आपने तो अन्न खाया खेत से, और अन्न उगाने में भी आपने हिंसा करी। भाई अन्न उगाने में निश्चित रूप से हिंसा है, और मैं तो कह ही रहा हूँ कि इतने सारे लोग जब बढ़ जाओगे, आबादी बढ़ा लोगे, तो उस आबादी का पेट पालने के लिए बड़ी हिंसा करनी पड़ती है। खेती अपने आप में बड़ा हिंसक काम है, मैं तो कह ही रहा हूँ। लेकिन एक तो बीमारी ये कि आपने आबादी बढ़ाई और खेती करी और उस खेती में हिंसा हो रही है, और दूसरा ये कि एक तो आबादी बढ़ाई और उस आबादी को भी चाहिए मांस। तो कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। पहले तो आबादी बढ़ा ली, और वो जो लोग हैं आबादी के, वो कह रहे हैं हमें मांस खिलाओ, हमें मांस खिलाओ। वो मांस को बनाने में 20 गुना ज्यादा अन्न चाहिए होता है। यार ये पूरी तरह से फॉल्स डाटा को 4-4 बार रिपीट भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि इस पूरी जो अभी हमने बात करी, उसके केंद्र में सिद्धांत ये है कि 1 किलो मांस के लिए न जाने कितने सैकड़ों लीटर। साधारण सी बात लगती है कि सर हम मांस खाते तो हमारा शरीर तो पचा लेता है। अब इसके रिगार्डिंग एक आर्गूमेंट है, बहुत छोटा सा है, क्योंकि हम इतना बड़ा 1.5 घंटा का वीडियो है सर का, तो मेरा 5 घंटे का हम नहीं बनाना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इसके पीछे एक आर्गूमेंट हम बताते हैं। तुम लोग जो बोल रहा है कि 1-2 हज़ार साल का या फिर कुछ भी जो एग्जाम्पल है, तुम एक बार जाके सर्च करो डेटा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत पुराना टाइम में तुमको दिखेगा ऐसा कुछ सबूत मिला हुआ है जो इस चीज़ को प्रूफ कर रहा है कि जो ह्यूमन है, मतलब मेल एंड फीमेल है, वो मीट खा रहे हैं काफ़ी पुराना, करोड़ों साल पहले से, जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ है ये लोग खाना स्टार्ट कर दिया है। इसके पीछे सबूत भी है। कमेंट करना अगर तुमको इसके पीछे सबूत चाहिए, हम डाल देंगे अच्छा वाला रिसर्च पेपर, जिसमें तुम ये नहीं बोल सकते क्या ये गलत है। हम के लिए बनाए गए हैं। जंगल का नियम क्या है, B12 की कमी। चलो ठीक है, इस पे आता है। अच्छा, अब जो मेरे सामने कुछ तर्क आए थे वो थोड़े जो थे साइंस है, तो रिलीजन को फिर एक तरफ रखो ना। जंगल में किसके पास रिलीजन होता है? शेर के पास, बंदर के पास, किसके पास होता है? B12 क्या तर्क दे रहे हैं अभी? तो आप B12 के लिए मांसाहार करते हो, मांस खरीदने कहाँ जाते हो? दुकान में। तो दुकान में जाकर मांस खरीदते हो ताकि B12 मिले, तो तुम दुकान में जाके सीधे B12 भी क्यों नहीं खरीद लेते? भाई ये क्या आर्गुमेंट है? तो जो B12 खरीदेंगे, और B12 जो है वो 2 पैकेज में आता है, एक आता है कि मीट वाला है और एक है कि वेगन वाला है, ठीक है। दाम का डिफरेंस देखा है कभी? अफोर्ड कर पाएंगे क्या नॉर्मल पॉपुलेशन जो वेगन बनने वाले हैं? इतना हार्ड लाइफ स्टाइल हो जाएगा कि क्या ही बताएं हम, अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तुम एक बार अभी तुमको हम बोल रहे हैं, तुम जाके सर्च करो, डबल का डिफरेंस है।
भाई अगर B12 ही चाहिए तो जी। B12 के लिए मांस क्यों खरीद रहे हो? दुकान ही तो ऐसे हार्वर्ड का स्टडी बताता है, तुम इसके पीछे लॉजिकल रीजन तो हम तुमको दे ही दिए क्योंकि महंगा है। अब वेगन को पसंद नहीं है कि हम B12 खाएंगे तो हमको वही टेबलेट चाहिए जो एकदम प्लांट से ही बना हो, तो उसको लेके लोग नहीं खाएगा। अब पैसा ज़्यादा है तो कहेगा कि भाग रहने दे, B12 से क्या होगा। 70% में डिफिशियंसी देखा गया है, हार्वर्ड का स्टडी है। और इसके पर तुम बोलेगा ठीक है B12 जाए, कोई दिक्कत नहीं है। B12 बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा ब्रेन फॉगिंग को लेके या फिर थिंकिंग वगैरह को लेके। अगर तुम्हारा बहुत मतलब तुम एक बार सर्च करो तुम गूगल, क्योंकि तुम लोग तो ऐसे भी अगर तुम वेगन के बेसिस में अगर तुम चाहता है कि हम वेगन हैं यहीं तो तुम तो ऐसे भी मेरा बात नहीं सुनने वाला है। जाके गूगल कर लो फिर। आ रहे हो ना मांस खरीदने, जी। जैसे दुकान में। ये बहुत ही अजीब आर्गूमेंट था, दुकान से खरीद लो, आगे बढ़ जाएगी। सुशाकाहारी जीवन लाभ, धार्मिक, ओके सही करो। चलो वेगन मिल्क पे आते हैं। सोए मिल्क है, ये भी तो सोए से आ रहा है। और जब ये सोए, देखो अब वीडियो हमको जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है। इनका जो आर्गूमेंट है वेगन मिल्क को लेके, ज़्यादातर वेगन मिल्क किस टाइप का होता है? आलमंड का होता है, सोया मिल्क होता है। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं, मेरा एक दो फ्रेंड है वेगन है, तो ज़्यादातर वो कहीं भी जाएगा तो आलमंड करता है। आलमंड के लिए डेटा तुमको दिखाएंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, पहले हम बता देते हैं। ज़्यादातर तुम फेमस देखा होगा कि जो आलमंड है वो कैलिफोर्निया बेस्ड आलमंड होता है कि नहीं? क्योंकि तुमको जो प्रोडक्शन अगर तुम देखेगा तो 80% का जो प्रोडक्शन है आलमंड्स का वो कैलिफोर्निया से ही होता है, ठीक है। और क्योंकि 80% वहीं से होता है तो बीज वगैरह का जो डेटा है 50 बिलियन के अराउंड बीज जो मारा जाता है वो तुम्हारे आलमंड और एवोकाडो की वजह से ही मरते हैं, ठीक है। तो तुम खुद सोच के देखो ना कितना इलॉजिकल है तुम लोग। जो मोरालिटी डाल देता है कि चिकन मर रहा है, देखो क्राई कर रहा है, ठीक है वो एक साइज में है, प्रॉपर साइज में है तो दिख रहा है कि हाँ भाई रो रहा है या उसका आवाज़ आ रहा है कान में। जब बी रोता होगा, जब उसको तुम ट्रक प्लेन में भर के कैलिफोर्निया ले जा रहा है पॉलिनेशन करवाने के लिए, फोर्स करके तुम उसको एकदम ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, फिर वहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह और भी बहुत सारा मतलब तुम एक बार डेटा देख लो, मेरे बात पे मत आओ, तुम डेटा देखो 50 बिलियन अराउंड बी एक साल में मरता है, ठीक है। और लगभग कितना लीटर तुम्हारा पेस्टिसाइड था? पेस्टिसाइड को लेके भी तुम्हारा एक तगड़ा डेटा था मेरे पास। ऑलमोस्ट 3 मिलियन टन्स ऑफ पेस्टिसाइड तुम्हारा यूज होता है हर साल। और तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है रिवर पोल्यूशन में वो 50 to 70% है। और ये जो तुम्हारा पेस्टिसाइड का जो कंटेंट है वो 90% रिवर में पाया जाता है। और ये जो तुम बोल रहा है कि पेस्टिसाइड ये क्या क्या डिस्ट्रॉय करता है, कभी सुन लो। फिश, एक्वेटिक लाइफ और भी बहुत सारा डेटा था। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि तुम लोग जो इसे क्लीन चिट लगा लेता है अपने, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई वेगन ख़राब है कि ये ख़राब है, हम कह रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट जैसा यहाँ कोई सीन नहीं है कि वाइट हो गए हम वेगन और ब्लैक हो गए एनिमल वाले कि ओ बहुत बुरा। नहीं, ये ग्रे है, दोनों के दोनों ग्रे हैं, ठीक है। कोई थोड़ा सा ग्रे हो सकता है, ज़्यादा कोई कम है थोड़ा, तो ये मत पल्ला झाड़ लेना कि हम महान है तुम बेकार है। नहीं, तुम नहीं है महान। और अगर तुम्हारे पास कोई काउंटर आर्गूमेंट है इसको लेके तो तुम बताओ, हम तुमको कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं।